फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। जैसा कि मैंने 1 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी कि कनाडा में जो जीआईसी है, जो गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है, जो आपकी लिविंग एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है, वो $10,000 से बढ़ के 20,000 होने वाली। ये मैंने आज से 1 महीना पहले बताया था। तो उस टाइम बिकॉज देयर वाज सम डिस्कशंस, मर्मर्स थी, र्यूमर्स थी कि इन चीज़ों को करने के लिए कनाडा जो है आईआरसीसी सोच रहा है। तो कल ऐसा ही हुआ। जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, मिस्टर मार्क मिलर, उन्होंने 7 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज में और आईआरसीसी में भी ये अपडेट कर दिया अपनी वेबसाइट पे। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसडीएस कैटेगरी में कनाडा आना चाहते हैं, उनकी जो जीआईसी की रिक्वायरमेंट है, जो अभी तक $10,000 थी, वो बढ़ा के $20,635 कर दी गई है। ये इसके पीछे काफ़ी रिसर्च है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जो जीआईसी की रिक्वायरमेंट थी, ये एसपीपी के टाइम से चल रही है। यानी कि एसपीपी 2005-6 से चला आ रहा है, और तब से ही ये जो लिविंग एक्सपेंस थे वो फिक्स थे $10,000। और अगर हम इन्फ्लेशन रेट को देखें तो 2005-6 से लेके आज 2023 ख़त्म हो रहा है, तो इन्फ्लेशन अगर उसके ही ऊपर ही उन्होंने कैलकुलेशन ये की है, जो ये $20,635 पे पहुंचे हैं। इससे होगा क्या? इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर कनाडा थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, कम होंगे। वो लोग, उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा जो कि इतनी अमाउंट भी, क्योंकि अभी जो कनाडा में एक तरह से पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है जीआईसी को मिला के, और 1 साल की फ़ीस को मिला के एसडीएस में तकरीबन वेरीज फ्रॉम 17 lakhs to 20 lakhs। तो अब 1 जनवरी 2024 से जब ये जीआईसी 20,635 हो जाएगा, तो यही इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें 7 लाख के करीब का इजाफा हो जाएगा। ऑल्दो ये जो 20,635 है, ये आप ही का है, स्टूडेंट्स को ही मिलेगा इन इंस्टॉलमेंट्स 1 साल के लिए। बट हाँ, अगर किसी को पहले ही बड़ा टाइट होके वो कनाडा के लिए अपनी एप्लीकेशन कर रहा था, तो उनको ये दिक्कत ज़रूर होने वाली है। और जिनके पास कैपेसिटी है, जिनके पास पेमेंट कि ठीक है यहाँ पैसे पड़े हैं या वहाँ जमा करा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको खैर इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्रिटिकल है, वो ये है कि ये जो नया रूल है, ये लागू हो रहा है उन एप्लीकेशंस के ऊपर जो कि एम्बेसी में 1 जनवरी या उसके बाद सबमिट की जाएंगी। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, आपकी ऑफर लेटर आ गई हुई है, तो इमीडिएटली अपनी प्रोसेस फिनिश करवा के जीआईसी जमा करा के अपनी फाइल लगाए। जो फाइलें एम्बेसी में 31 दिसंबर 2023 तक सबमिट होंगी, वो पुराने सिस्टम के हिसाब से ही होंगी, और वहाँ पे जीआईसी आपका 10,000 के साथ ही एसडीएस में क्वालिफाई कर जाएगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको इतनी जल्दी ऑफर लेटर, एलओए, फील्ड सिटी सारा कुछ करके आप क्वालिफाई कर जाओ? तो इसमें देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस जहां हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करके 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी फाइल कनाडा में लगाना चाहते हैं पुराने जीआईसी के साथ ही, तो देर मत करिए, क्योंकि टाइम इज ऑफ एसेंस। तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए, कॉल करके हमारे काउंसलर से बात करिए और अपनी प्रोफाइल बताइए। अगर हो सका आपकी प्रोफाइल क्वालिफाई करती हुई उन कॉलेजेस में, तो हम आपको ज़रूर विद इन 2 to 3 डेज आपकी ऑफर लेटर एलओए आएगी, और आप जीआईसी पे करके अपनी फाइल बिफोर 31 दिसंबर लगा पाओगे। इसके अलावा भी चेंजेस हुए हैं, जो इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अपना पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स थे, उसके ऊपर डिसीजन लिया, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करने वाला। प्लस जो एक्सटेंडेड वर्क परमिट दिया था उन लोगों को जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे थे, जिनको 18 महीने का एक्सटेंडेड वर्क परमिट दिया था, एक उसके ऊपर अपडेट है। बट जो सबसे इम्पैक्टफुल अपडेट है वो यही है कि जीआईसी 1 जनवरी से बढ़ा के $20,635 कर दिया गया है। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको अपनी फाइल जनवरी 2024 के बाद लगानी है
या पहले लगानी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि नई से नई अपडेट्स आपको आती रहें, और देर मत करिए, डिसीजन आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच।